हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज मैंने पेपर हाउस नाम की एक अमेजिंग हॉरर मूवी देखी है जो 1988 में रिलीज हुई थी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर हाउस मूवी को। और मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। सो बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी के ओपनिंग सीन में हमें मूवी की मेन लीड एना दिखाई देती है, जो क्लास के ड्यूरिंग अपने स्केचबुक में एक हाउस ड्रॉ कर रही होती है। घर का डिज़ाइन सिंपल था, लेकिन थोड़ा अजीब और आउट ऑफ प्रोपोर्शन लग रहा था। एना उस ड्राइंग में पूरी तरह खो गई थी। तभी टीचर उसके पास आकर क्लास टेस्ट का रिजल्ट देती हैं, जिसमें एना ने अच्छा परफॉर्म किया होता है। टीचर के जाते ही सामने बैठी एक स्टूडेंट उसकी स्केचबुक उठा लेती है। एना गुस्से में रिएक्ट करती है और उसे धक्का दे देती है। इस बिहेवियर की वजह से टीचर एना को क्लास से बाहर भेज देती हैं। क्लास के बाहर भी एना फनी फेसेस और एक्टिंग करके स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती रहती है। कुछ देर बाद वो अजीब तरह से ब्लैंक स्टेयर देने लगती है। फिर टीचर से बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वो घर जाना चाहती है। साथ ही वो याद दिलाती है कि आज उसका बर्थडे भी है। सरप्राइजिंगली टीचर उसकी बात मान लेती है। सीन कट होता है और हम एक सुनसान फील्ड देखते हैं, जहां एना अचानक खुद को पाती है। थोड़ी दूर एक अकेला घर नजर आ रहा था, लेकिन उस घर के पास पहुंचने से पहले ही एना की आंख खुल जाती है। यानी कि वो एक स्ट्रेंज ड्रीम देख रही थी। होश आने पर वो स्कूल के मेडिकल रूम में होती है और उसके आसपास टीचर्स और स्टूडेंट्स खड़े होते हैं। कुछ देर बाद उसकी मॉम उसे लेने आ जाती हैं और बर्थडे गिफ्ट भी देती हैं। एना काफी खुश होती है, लेकिन जब उसकी मॉम डॉक्टर के पास चलने की बात करती हैं तो एना इरिटेट हो जाती है। वो बताती है कि स्कूल में उसने बस एक्टिंग की थी और उसे सिर्फ नींद आ गई थी। उसकी मॉम इस बात से डिसअपॉइंट हो जाती हैं और उसे वापस स्कूल छोड़ देती हैं। लेकिन एना को स्कूल के अंदर जाने में ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसलिए वो छुप कर अपनी फ्रेंड कैरन को बुला लेती है। दोनों स्कूल बंक करने का प्लान बनाते हैं और एक ओल्ड रेलवे स्टेशन के पास जाकर बैठ जाते हैं। कैरन अपनी स्टोरीज में बिजी होती है, लेकिन एना बोर हो रही थी, इसलिए वो हाइड एंड सीक खेलने का आइडिया देती है। कैरन काउंटिंग स्टार्ट करती है और एना एक टनल में छुप जाती है, लेकिन वहीं पर एना को फिर से एक चक्कर जैसा फील होता है और वो दोबारा अनकॉन्शियस हो जाती है। इस बार वो फिर उसी मिस्टीरियस फील्ड में पहुंच जाती है। दूर दूर तक कुछ नहीं था, सिर्फ बीच में वही अकेला घर खड़ा था। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो घर बिल्कुल वैसा ही था जैसे एना ने अपनी स्केचबुक में ड्रॉ किया था। एना धीरे धीरे उस घर के पास जाती है और दरवाजा नॉक करती है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। तभी वो खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करती है और इसी के साथ स्टोरी और भी ज्यादा मिस्टीरियस होने लगती है। कुछ देर बाद एना डॉक्टर निक के पास जाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि एना को बस कुछ दिन रेस्ट की ज़रूरत है। ये सुनकर एना थोड़ा इरिटेट हो जाती है। जब डॉक्टर उसे समझाते हैं कि उनका एक और पेशेंट मार्क भी है, जिसकी कंडीशन एना से काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, इसलिए उसे इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर एना की मॉम के साथ रूम से बाहर चले जाते हैं। एना अपनी स्केचबुक में एक साइड पर एक लड़के को विंडो के पास ड्रॉ करती है, फिर वो सो जाती है और दोबारा उसी स्ट्रेंज वर्ल्ड में पहुंच जाती है। वहां वो उसी लड़के को देखती है जो विंडो के पास बैठा हुआ था। एना उसे नीचे आकर डोर खोलने को कहती है, लेकिन वो लड़का उसे यहाँ से चले जाने को बोलता है। वो बताता है कि वो नीचे नहीं आ सकता क्योंकि घर में स्टेयर्स ही नहीं है। एना उससे पूछती है कि फिर वो ऊपर कैसे गया। लड़का बस इतना कहता है कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। साथ ही वो बताता है कि इस घर में और कोई भी नहीं रहता। इतना कहकर वो विंडो बंद कर लेता है। जब एना की आंख खुलती है तब उसे समझ आ जाता है कि जो भी वो अपनी ड्राइंग बुक में ड्रॉ करती है, वही चीजें उसके ड्रीम्स में रियलिटी बन जा रही है। इसलिए वो अपने स्केचबुक में घर के अंदर स्टेयर्स, रूम्स और डोर ऐड करने लगती है। उसके बाद जब एना फिर सोती है तो इस बार वो सीधा उस घर के अंदर पहुंच जाती है। वो उस लड़के के रूम में जाती है जहां वो खिड़की के पास बैठा होता है। लड़का फिर ऐना को वहां से जाने को बोलता है, लेकिन ऐना उसे समझाती है कि ये पूरी दुनिया उसने क्रिएट की है। वो मार्क का घर एक्सप्लोर करने के लिए भी कहती है।
तब मार्क बताता है कि वो चल फिर नहीं सकता। फिर वो अपना नाम बताता है और एना से भी उसका नाम पूछता है। इतने में बाहर जोर से बिजली कड़कती है और एना की नींद खुल जाती है। एना अपनी मॉम को ढूंढते हुए नीचे आती है, जहां वो ओल्ड फोटोग्राफ्स डेवलप कर रही होती है। एना उनसे कहती है कि उसे अजीब और डार्क ड्रीम्स आ रहे हैं। फोटोज देखते देखते एना को फिर वीकनेस फील होने लगती है। तब वो अपनी मॉम को सच बताती है कि उसने पहले झूठ बोला था। ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। फिर वो कैजुअली डॉक्टर निक के दूसरे पेशेंट के बारे में पूछती है। उसकी मॉम बताती है कि मार्क नाम का एक पेशेंट है जो सीरियस इलनेस की वजह से चल फिर नहीं सकता और ज्यादा तक बेड में ही रहता है। ये सुनकर एना शॉक हो जाती है क्योंकि उसके ड्रीम्स वाला लड़का भी मार्क ही था। डॉक्टर निक का नाम सुनते ही उसे लगता है कि शायद उसका ड्रीम वर्ल्ड किसी तरह रियल लाइफ से कनेक्टेड है। इसके बाद एना अपनी स्केचबुक में मार्क के लिए नए ड्राइंग्स बनाती है और फिर से ड्रीम वर्ल्ड में एंटर करती है। वहां जाकर वो देखती है कि जो स्टेयर्स उसने ड्राइंग में बनाए थे वो अब सच में घर के अंदर मौजूद है, लेकिन वो पूरी तरह रियल नहीं लग रहे थे, धीरे धीरे टूटने भी लगते हैं। एना मार्क के रूम में जाती है जहां उसने जो चीजें ड्रॉ की थी वो सब रखी हुई होती है। एना मार्क को बताती है कि उसकी और मार्क की डॉक्टर सेम है, डॉक्टर निक, लेकिन मार्क कहता है कि वो किसी निक को नहीं जानता। साथ ही वो ये भी बोलता है कि वो हमेशा से इसी जगह पर है। एना मार्क को बाहर गार्डन में ले जाने की कोशिश करती है। मार्क स्टेयर्स उतरने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। एना उसे संभाल लेती है। मार्क उदास होकर बताता है कि एक टाइम पर उसके पास एक बाइक थी, लेकिन अब वो कभी चल नहीं पाएगा। बाद में एना अपने डैड के बारे में सोचने लगती है। उसे याद आता है कि जब उसके पेरेंट्स साथ रहते थे तब घर में अक्सर फाइट्स होती थी और उसके डैड ड्रिंक भी करते थे। गुस्से में एना अपनी ड्राइंग्स में उन्हें मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन जो वो सक्सेसफुल नहीं होती तो वो ड्राइंग्स को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एना रूटीन चेकअप के लिए फिर डॉक्टर निक के पास जाती है। वहाँ डॉक्टर काफी वरीड लग रहे थे। जब एना पूछती है तब डॉक्टर बताते हैं कि उनका दूसरा पेशेंट मार्क अब क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया है और उन्हें उसकी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। एना का माइंड अब काफी डिस्टर्ब हो चुका था और उससे लगने लगा था कि ड्रीम्स और रियल वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो फिर से मार्क से मिलना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसने गुस्से में अपनी ड्राइंग को क्रश करके डस्टबिन में फेंक दिया था। एना तुरंत नीचे जाती है और डस्टबिन में उस पेपर को ढूंढने लगती है। काफी सर्च करने के बाद उसे वो ड्राइंग मिल जाती है, लेकिन वो बुरी तरह से क्रश और डैमेज हो चुकी थी। इसके बाद जब एना दोबारा ड्रीम वर्ल्ड में पहुंचती है तो वो देखती है कि उस हाउस की कंडीशन भी बिल्कुल खराब हो गई है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ड्राइंग मुरझा चुकी थी, इसलिए ड्रीम वाला घर भी टूटने लगता है। एना मार्क से मिलकर उसे बताती है कि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है और डॉक्टर निक का पेशेंट है, लेकिन मार्क को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता क्योंकि उसे अपने पास की कोई मेमोरी याद ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद एना अपने डैड को विंडो के बाहर खड़ा देखती है। एना उन्हें देखकर खुश हो जाती है, लेकिन मार्क काफी डर जाता है और बार बार एना को मना करता है कि वो उन्हें यहाँ मत बुलाए, लेकिन एना उसकी बात इग्नोर कर देती है और सोचती है कि उसके डैड उनकी हेल्प करने आए हैं। वो उन्हें आवाज लगाती है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि उनके हाथ में एक डेंजरस एक्स था और वो गुस्से में एना का नाम पुकार रहे थे। ये देखकर एना बुरी तरह डर जाती है। वो जल्दी से मेन डोर ब्लॉक कर देती है और मार्क के साथ लाइट हाउस तक भागने का प्लान बनाती है। दोनों साइकिल से वहां जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन साइकिल प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी। इसी बीच एना के डैड उन तक पहुंच जाते हैं और साइकिल तोड़ देते हैं। इतने में एना की आंख खुल जाती है। रियल वर्ल्ड में उसकी मॉम उसके पास बैठी होती है और एना बुरी तरह पसीने में भीगी हुई होती है। वो बस एक ही बात रिपीट करती है, हेल्प। लेकिन कुछ ही देर बाद एना फिर से ड्रीम वर्ल्ड में लौट जाती है। इस बार मार्क कहीं नजर नहीं आता और तभी उसके डैड उसके सामने आ जाते हैं। एना उनसे बचने के लिए भागती है और मार्क एक रूम में छुपा हुआ मिलता है। मार्क एना को एक आइडिया देता है, अगर वो अपनी ड्राइंग में से उस पोर्शन को फाड़ दे जहां उसने अपने डैड को ड्रॉ किया था तो शायद वो ड्रीम वर्ल्ड से गायब हो जाएंगे। एना रोड पर लेट कर रियल वर्ल्ड में अपनी स्केचबुक तक हाथ पहुंचाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उसका हाथ मूव करता है और वो ड्राइंग तक पहुंच जाती है। फिर वो अपने डैड वाला पोर्शन फाड़ देती है, लेकिन तभी एक और प्रॉब्लम हो जाती है।
स्केचबुक के पास रखी कैंडल की वजह से ड्राइंग में आग लग जाती है और रियल वर्ल्ड में भी उसके घर के आसपास फायर स्प्रेड होने लगती है। एना और मार्क जल्दी से लाइट हाउस की तरफ भागते हैं, लेकिन एना के डैड अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो एना को पकड़ लेते हैं और उसे सीरियसली हर्ट करने लगते हैं। रियल वर्ल्ड में भी एना को इसका इफेक्ट फील हो रहा था, जैसे सच में उसके साथ सब हो रहा हो। किसी तरह मार्क एना के डैड को गिरा देता है। इस स्ट्रगल में एना भी बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। दोनों मुश्किल से लाइट हाउस तक पहुंचते हैं और तब एना की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। डॉक्टर बताते हैं कि लास्ट नाइट एना की कंडीशन बिल्कुल सीरियस हो गई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर निक एना से मिलने आते हैं। एना उनसे मार्क के बारे में बात करती है और बताती है कि वो जानती है कि मार्क चल नहीं सकता। इसके बाद एना एक और ड्राइंग बनाती है। इस बार वो लाइट हाउस के अंदर एक पूरा सेटअप ड्रॉ करती है और बाहर एक पेंसिल भी बना देती है। जब वो फिर ड्रीम वर्ल्ड में जाती है तो मार्क लाइट हाउस में उसका वेट कर रहा होता है। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि अब मार्क चल फिर सकता है। दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एना मार्क को बताती है कि उसने लाइट हाउस के बाहर जो पेंसिल ड्रॉ की है, उसकी हेल्प से शायद वो फाइनली स्ट्रेंज वर्ल्ड से बाहर निकल सकता है। मार्क ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि वो फाइनली रियल वर्ल्ड में आ सकता है। वो लाइट हाउस के टॉप की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में एना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब उसे वो स्ट्रेंज ड्रीम्स भी आना बंद हो गए थे। एना की मॉम और डैड ने डिसाइड किया था कि अब वो साथ रहने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से उन्होंने एना के लिए एक हॉलिडे ट्रिप भी प्लान की थी। ट्रिप पर जाने से पहले एना के डैड उससे मिलते हैं और अपने पुराने मिस्टेक्स के लिए सॉरी बोलते हैं। साथ ही वो एना को बताते हैं कि डॉक्टर निक ने कहा है कि उनका पेशेंट मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर एना काफ़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो खुद को समझाती है कि शायद ये सब उसका एक बुरा सपना था और वो उस बात को भूलने की कोशिश करती है। हॉलिडे के दौरान जब एना होटल के बाहर खड़ी होती है, तभी उसे दूर एक लाइट हाउस दिखाई देता है, बिल्कुल वही लाइट हाउस जो उसने अपने ड्रीम्स में देखा था। एना तुरंत उस लाइट हाउस की तरफ भागती है और वहां पहुंचकर डोर नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो बाहर ही बैठ जाती है। तभी उसे एक स्टोन के नीचे एक नोट मिलता है जो मार्क ने उसके लिए छोड़ा था। नोट में लिखा होता है, मेरा तुम्हारे बिना जाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारा वेट किया, पर तुम नहीं आई। मैं फिर लौटूंगा, इसलिए मेरा इंतजार करना, लव मार्क। ये नोट पढ़कर आना इमोशनल हो जाती है। तभी अचानक उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। उसे मार्क की आवाज सुनाई देती है जो उसे वार्निंग दे रहा था। हेलीकॉप्टर से एक रोप लैडर नीचे आती है और एना उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा पास चली जाती है और डेंजर में पड़ जाती है। मार्क की आवाज फिर सुनाई देती है जो उसे पीछे हटने को कह रहा था। एना बैलेंस लूज करके गिरने ही वाली होती है, तभी उसकी मॉम टाइम पर आकर उसे बचा लेती हैं। एना अपनी मॉम को देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अब मार्क बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ पेपर हाउस मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।